हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स के बारे में, जिसे बोलते हैं हिंदी में आव्यूह। ठीक है, जिसके आप सभी लोगों ने जो है हमें कमेंट करके बोला था कि हम जो है 12th की मैथ्स पर वीडियो बनाएं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं हम आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएं तो आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि आव्यूह है क्या आखिर। ठीक है, आव्यूह क्या है ये आपको समझना ज़रूरी है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो समझते हैं आव्यूह है क्या आखिर। आपने बहुत बार इसमें सुना होगा नाम आव्यूह। तो देखिए, वास्तविक या सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? वास्तविक या सम्मिश्र संख्याएं या फलनों की आयताकार सारणी को मैट्रिक्स कहते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? तो हम आपको बताते हैं सिंपल भाषा में। कहने का मतलब इसमें जो है मैट्रिक्स में आपको एक आयताकार श्रेणी, आयत आप जानते हैं, ठीक है, इस तरह का होता है आयत। तो आयताकार आपको श्रेणी दिखाई देगी इसमें। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसा एग्जाम्पल। इसमें आपको या तो वास्तविक संख्याएं दिखाई देंगी या सम्मिश्र संख्याएं दिखाई देंगी। वास्तविक संख्याएं आपकी क्या होती हैं? जैसे 1 2 3 4, ये आपकी सभी संख्याएं क्या हैं? ये आपकी हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, उसके बाद सम्मिश्र संख्याएं की बात की जाएगी, जिसमें आई भी शामिल हो जाता है, वो कहलाती हैं सम्मिश्र संख्याएं, जिसके आप जानते हैं, आपने जो है क्लास 11th में पढ़ रखा है सम्मिश्र संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्याएं जैसे 2i है, ये 5 - 3i, ये 3i, ये सभी क्या है आपकी सम्मिश्र संख्याएं। या तो इसमें सम्मिश्र संख्याएं मिलेंगी आपको या मिलेंगी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और ये श्रेणी बनाई होगी देखिए, और ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, ये जो है मैट्रिक्स का साइन है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो है मैट्रिक्स का साइन है और इसमें आपको नंबर दिखाई देंगे लिखे हुए। ठीक है, तो इसे ही बोलेंगे हम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए, ये देखिए ए बी सी आपको दिए गए हैं। मैट्रिक्स ए एक वास्तविक संख्याओं की आयताकार श्रेणी है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो है जितनी भी संख्या लिखी हुई है, जैसे कि √2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 1 - 1, 1/7 ए वाले में, तो ये सब आपकी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, उसका देखिए बी में क्या है? सभी सम्मिश्र संख्याएं। या तो इसमें वास्तविक संख्याएं होंगी या सम्मिश्र संख्याएं होंगी। बी वाले जो मैट्रिक्स है उसमें आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए 2i, ये सम्मिश्र संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्याएं, ये सभी संख्याएं सभी क्या होंगी? सम्मिश्र संख्याएं हैं इसमें से। ठीक है, देखिए 2i, 5 - 3i, 1 नहीं है, लेकिन 1 तो वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर आपको एक भी इसमें जो है सम्मिश्र संख्याएं दिखती हैं तो आप जो है इसमें देखिए क्या बोलेंगे? इसमें देखिए सम्मिश्र संख्याएं वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये वाली है सभी वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये बोलेंगे इसको आप वास्तविक संख्या वाली मैट्रिक्स। और देखिए इसमें जो है sin x, log x, तो इसको बोलेंगे आप ये फलन वाली जो है आयताकार श्रेणी है, तो इसे बोलेंगे आप ये फलन वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, संख्याएं या फलन मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। ठीक है, अवयव किसे बोलेंगे? जैसे आपका √2 है, 5 3, जो इनके अंदर नंबर लिखे हुए हैं ये सभी इनको बोलेंगे आप अवयव। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको आप? अवयव। जो है ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं ये सभी आपके अवयव कहलाएंगे, ये अवयव कहलाएंगे। ठीक है, ये सब अवयव हैं आपकी। उसके बाद 36 रेखाएं अवयव की पंक्तियां कहलाती हैं। यानी कि ये देखिए ऐसे में ये सब पंक्ति हैं। इसमें एक पहली वाली पंक्ति में क्या लिखा हुआ है? √2, 5 और 3। दूसरी पंक्ति में क्या लिखा हुआ है? 1 - 1, 1/7। यहाँ पहली पंक्ति में क्या लिखा हुआ है? 2i, 5 - 3i, 1। दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है 1 + i, 2i - 3i। ठीक है, वैसे तीसरी पंक्ति। और देखिए सी वाले में देखिए sin x, x² + 4, पहली पंक्ति में ये लिखा हुआ है। दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है 1/x log x, और तीसरी में लिखा हुआ है x और -x। ठीक है, उसके बाद बात आती है कॉलम की, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती हैं आपकी? स्तंभ। इंग्लिश में से बोलते हैं कॉलम। तो देखिए इसमें कितने कॉलम है? देखिए पहले कॉलम में √2 बनाएंगे, दूसरे कॉलम में 5 - 1 आएंगे, तीसरे वाले कॉलम में आएंगे 3 और 1/7। ये सब आपके कॉलम हैं। ऐसे ये कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है, ये आपका पहला कॉलम, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा दूसरा कॉलम, ये। ठीक है, समझ गए? और ऐसे में जो है ये पंक्तियाँ आ जाएंगी। ठीक है, ये पंक्तियाँ, ऐसे में पंक्तियाँ, और नीचे को स्तंभ कहलाते हैं।
कुछ प्रकार हम आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला वाला है पंक्ति मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। जितना आप जो है इसके बारे में जानेंगे उतना आपको सीखने में आसान रहेगा। पंक्ति मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि रो मैट्रिक्स, ठीक है। यदि m = 1 लिखा हुआ है, अगर m = 1 अर्थात मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति हो तो उससे क्या बोलेंगे, पंक्ति मैट्रिक्स। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पहली वाली मैट्रिक्स में 2 3 लिखा हुआ है। कितनी मैट्रिक्स है यहाँ पर, कितनी पंक्ति हैं, एक पंक्ति है जिसमें 2 और 3 लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए इसमें स्तंभ कितने हैं, स्तंभ यहाँ पर 2 हैं। ये था ना आपका 2 और 3 पंक्ति हो गई आपकी, ये तो एक पंक्ति हो गई। और इसमें स्तंभ कितने हो गए, ये एक स्तंभ आपका 2 आ जाएगा और एक स्तंभ आपका आ जाएगा 3, ठीक है। तो सबसे पहले पंक्ति लिखी हुई है एक, उसका गुणा करके लिखा हुआ है आपका स्तंभ, ठीक है। तो इसलिए हो गया 1 × 2 का पंक्ति मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पंक्ति कितनी है, 1 और स्तंभ कितने हैं, 3, तो 1 × 3 का पंक्ति मैट्रिक्स हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पंक्ति कितनी है, 1 और स्तंभ कितने हैं, 4। 4 स्तंभ में पहले स्तंभ में लिखा हुआ है 1, दूसरे में 2 है, तीसरे में 5 है, तीसरे में 8 है। स्तंभ ऐसे होते हैं, ठीक है, और पंक्ति ऐसे में होती है। तो पहली पंक्ति में 1 2 5 8 और उसके बाद स्तंभ है 4 1 2 5 8, तो इसलिए लिखा हुआ है 1 × 4, ठीक है। उसका देखिए A11 A12 A13 ... A1, इस प्रकार के इनको लिखा जाता है। A11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला कॉलम, यानी कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक है। इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं, पहली रो पहला कॉलम। उसके बाद इसमें है A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A13 मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है। अगर हम बात करें 1 2 5 8 में A13 की वैल्यू क्या होगी बताइए। 1 2 5 8 में से कौन सा है A13, ये बोला गया है पहली रो, ठीक है। पहली रो तो ये हो गई। उसका तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में क्या आ रहा है आपका 5, यानी कि A13 की वैल्यू क्या हो गई 5। अगर बोलें A12 की वैल्यू बताएं तो पहली रो तो वही है 1 2 5 8 और दूसरा कॉलम क्या है आपका 2, दूसरे कॉलम में यानी क्या आएगा आपका 2, तो A12 आ गया आपका 2, ठीक है। अगर A13 की बात की जाए तो पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तो वही है 1 2 5 8 और तीसरा कॉलम आपका आ जाएगा इसमें क्या आ जाएगा इसमें 5, ठीक है। पहली रो तीसरा कॉलम ये आ गया आपका 5, ये तो हमने आपको बता दिया था अभी, ठीक है। उसका जैसे A14 बोला जाएगा तो वैसे ही आपका आ जाएगा 8, ठीक है। वैसे ही बोलते हैं इसमें स्तंभ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे पंक्ति वाला बताया हमने आपको वैसे ही स्तंभ मैट्रिक्स पे होता है, ठीक है। ये समझ जाएंगे अब आप। उसका हम पढ़ते हैं आगे। वैसे ही शून्य मैट्रिक्स होता है, ठीक है। शून्य मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी आपको जो है इसमें शून्य दिखाई देंगे। देखिए पहले मैट्रिक्स में देखिए 0 लिखे हुए हैं सब, दूसरी मैट्रिक्स में सब 0 0 0, तीसरी मैट्रिक्स में 0। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो है सभी जो है शून्य होते हैं तो उसको बोलते हैं शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। एक होती है वर्ग मैट्रिक्स, इसमें जो है रो और कॉलम जो है बराबर होते हैं, यानी कि जितने रो उतने कॉलम। अगर इसमें 3 रो हैं तो 3 कॉलम हैं। देखिए नीचे A11 A12 A13 लिखा हुआ है और नीचे रो में देखिए A11 A21 A31, ये जो नंबर लिखा हुआ है देखिए इसमें कितनी रो हैं, इसमें 3 रो हैं इसमें और 3 कॉलम हैं, ठीक है। अगर बोला जाए इसमें 4 रो हो जाएंगी और 4 कॉलम हो जाएंगे तो वो भी आपका वर्ग मैट्रिक्स होगा। जितनी रो उतने कॉलम, उसको बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स। उसका जो है इसके बाद भी कई सारे मैट्रिक्स आते हैं इसमें, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसका आता है आपका आयताकार मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स, एकांक मैट्रिक्स, ठीक है। कई सारे मैट्रिक्स हैं, उसको जो है हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप जो है जान जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप जान जाएंगे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका देखिए एक्सरसाइज देखिए ज़रा, पहले वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन बराबर देखिए, क्वेश्चन 1 बराबर है इसमें, इनके A = 2 5 19 -7 है। उसका 35 - 2 5/2 12, फिर है √3 1 - 5 17 के लिए ज्ञात करने आपको अवयव की कोटि, पहला क्वेश्चन। अवयवों की संख्या, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है अवयव A13 A21 A33 A24 A23, ये सब आपको इसमें ज्ञात करने होंगे।
पहला वाला क्वेश्चन है अवयव की कोटि। कोटि यानी कि सबसे पहले इसमें आपको गिनना होता है इसमें कितनी रो हैं, कितनी रो हैं पहले क्वेश्चन में। ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें कितनी रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं। उसका गिनिए कॉलम कितना है, 1 2 3 4, तो 3 गुणा 4 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से लिखा हुआ है इसमें 3 गुणा 4। उसका अवयवों की संख्या कितनी है, यानी कि इसमें जो टोटल नंबर लिखे हुए हैं वो कितने हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो टोटल नंबर हैं इनको गुणा करने के लिए इनको आपको जो है काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि गिनते रहें आप 1 2 3 4, ऐसा गिनना ही नहीं है। आप क्या कर रही है इसमें, पहले इसमें देखिए नीचे को गिन लीजिए। ठीक है, कितने हैं ये देखिए, पहले इसमें कलर ले लें। ये देखिए 1 2 3, हमने जब कॉलम में गुना तो कितना आए, 3 आए ना। फिर गुणा उसका देखिए रो में गिनिए, 1 2 3 4, पहली रो में कितने अवयव हैं, 4, और पहले वाले कॉलम में कितने थे, 3, तो इनको गुणा करके कितना आ रहा है, 12। तो ये टोटल जो है 12 निकलेंगे। आप इनको गिन लेना, ये टोटल निकलेंगे 12। ठीक है, यही पूछा था कि टोटल कितने संख्या है इसमें, अवयव कितने हैं। ठीक है, इनको अवयव बोलते हैं, पहले आपको बता चुके हैं। उसका तीसरा क्वेश्चन है अवयव A13। हमने आपको अभी बताया था A13 यानी कि इसका मतलब है पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो उसका देखिए ज़रा क्या आएगा। पहली रो तो हमारी ये रही, ठीक है, और इसमें तीसरा कॉलम कौन सा है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो पहली रो तीसरा कॉलम क्या आ रहा है आपका, 19। ठीक है, उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो ये रही। ठीक है, उसके बाद पहला कॉलम, दूसरी रो तो ये रही, और दूसरी रो के बाद पहला कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा इसमें, ये दूसरी रो में पहला कॉलम यही तो आएगा। ठीक है, आप 2 ले नहीं सकते, 3 ले नहीं सकते, √3 ले नहीं सकते, क्यों, बात जो है दूसरे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम कौन सा आएगा, 35। उसका तीसरी रो तीसरा कॉलम वो आएगा आपका -5। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद दूसरी रो चौथा कॉलम 12, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम 5/2। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ चुके होंगे। उसका देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। संभव कोटियाँ क्या, 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी। इसमें आपको बोला गया है एक अवयव है जिसमें है 24 जो है इसके अंदर संख्याएं होंगी। ठीक है, अवयव मतलब इसमें 24 जो है संख्याएं होंगी, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। क्या 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ क्या क्या होंगी। 24 किससे बन सकता है, 1 गुणा 24। ठीक है, उसके बाद 24 गुणा 1, 2 गुणा 12, 12 गुणा 2, किन किन से 24 आ सकता है ये आपको सब जो है लिख देना है इसमें। ठीक है, तो ये लिख दिए गए हैं। देखिए 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, फिर 2 गुणा 12, 12 गुणा 2, 3 गुणा 8, 8 गुणा 3, 4 गुणा 6, 6 गुणा 4। ठीक है, उसका ये आ गए इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या क्या होंगी इसमें, यही तो हो सकते हैं। जैसे हमने पहले 3 गुणा 4 12 करा था ना, तो 12 के लिए क्या क्या हो सकते हैं, 3 गुणा 4 12 हो सकते हैं, 6 गुणा 2 12 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 12 गुणा 1 ये भी हो सकता है 1। ठीक है, और उसका उल्टे भी होते रहेंगे फिर ये। ठीक है, 1 गुणा 12 है तो 12 गुणा 1 भी होगा। ओके, तो इस तरह से जो है ये इसमें कोटियाँ निकल जाती हैं। ओके, उसका 13 अवयव वाले अवयवों की कोटियाँ क्या होंगी, 13 अवयव वाले क्या होंगी, 13 गुणा 1 होगी और 1 गुणा 13 होगी। 13 इसी से गुणा करके बनेगा और बनेगा किसी से नहीं। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन खुद कर लेंगे आप। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 4, इसको जो है आप ट्राई कीजिए। उसका नहीं हो पाता है तो हम जो है अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, अगर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है इस वीडियो में, ज़्यादा लोग चाहेंगे हम जो है क्लास 12 पे वीडियो बनाएं। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन है, हम आपको अभी कॉप में सॉल्व करके बताएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।